अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे कराची में जो गैर कानूनी तामीरात की वजह से हमने देखा है कि एक नई सूरत हाल वहाँ पर पैदा हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। नस्ला टावर की जो सूरत हाल है, आपको मालूम है कि उसके बाद लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एहतजाज भी किया फैसला आने के बाद, जब उसको गिराने का अमल शुरू हुआ। ताहम कोर्ट ने तो ये ऑर्डर्स किए हुए थे कि जितने भी वहाँ पे लोग रहे हैं, जो मालिकान थे, मुतासरीन हैं, उनको पेमेंट्स जो हैं वो की जानी चाहिए। अब देखते हैं कि किस हद तक लोगों को मुतमईन किया जा चुका है। उसके बाद हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कंट्रोल बोर्ड के अंदर भी जो इलीगल तामीरात हैं उस हवाले से सवालात उठाए और एक मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा कराने की उन्होंने ऑर्डर्स किए हैं। क्या वजह है कि इतना बड़ा शहर है लेकिन वहाँ पे कानून की अमलदारी नहीं है? सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से इकट्ठा होता है पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन वहाँ का कोई पुरसान हाल नहीं है। ये तो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है या कब्ज़ा माफिया है, ये एक एलिमेंट है। उसके अलावा भी कई इश्यूज़ हैं। पानी का इशू है, वहाँ पे कचरा उठाने का इशू है कराची के अंदर। फिर हम देखते हैं कि रोड नेटवर्क्स जो है वो बेहतर नहीं है। सो इस तरह के जो चैलेंजेस है कराची की आवाम के लिए, उनको कौन हल करेगा? और ख़ासकर ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का जो मामला है, क्या इसके पीछे जो सामने दिख रहा है यही है, या कोई बड़े बड़े बिल्डर्स हैं इसके पीछे और उनकी कुछ अपने जो है मकासद हैं ये तमाम कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के बाद? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद हुसैन खान साहब। आप डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं MQM के, सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। जनाब मोहसिन शेखानी साहब हैं, आप हेड हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मोहसिन साहब, आपने हमें टाइम दिया। पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब ने हमसे कमिट किया हुआ था, लेकिन किसी वजह से वो प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर पाए, बट वी विल ट्राई कि हम पीपल्स पार्टी की इसके अंदर मौक़िफ़ ज़रूर है। ज़ाहिर है सिंध के अंदर 13 साल से उनकी हुकूमत है, 13 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। सो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा वैलिड और इम्पॉर्टेंट होगा हमारे लिए। सबसे पहले शेखानी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुझे काइंडली ये बता दें कि इस वक्त सिचुएशन क्या है? वो लोग जो वहाँ पे मुकीम थे, जो एहतजाज कर रहे थे कुछ रोज़ कबल, क्या उनकी पेमेंट्स जो हैं वो अदा कर दी गई हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? नहीं, उनको कोई भी मुआवजा अभी तक नहीं मिला है सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक। और आज भी वो उनका सिर्फ यही कहना है कि हमें मुआवजा तो मिलना चाहिए। जब एक ऑर्डर में डिमोलिशन का लिखा हुआ है और मुआवजे का, तो मैं समझ रहा हूँ कि उनका मुआवजा, किसी को भी घर से निकालने से पहले अगर ऑर्डर है तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए, उसके बगैर घर से निकालना नहीं चाहिए। और इस तरह अगर लोगों को हम घरों से निकाल के अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट का है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादती होगी कराची के लोगों के साथ। अगर डॉक्यूमेंटेशन है, उसने वो घर सही ख़रीदा है, अप्रूवल देखी है, तो उसका कोई कसूर नहीं है। और अगर थर्ड पार्टी इंटरेस्ट ऑलरेडी है, तो पूरे पाकिस्तान में रेगुलाइजेशन हुआ। इसमें ऑर्डर में लिखा हुआ है 780 गज़ आपका ज़मीन सही है और 300 गज़ ज़मीन सही नहीं है। और वो ज़मीन सही क्या नहीं है, उसमें वो ज़मीन इंक्रोचमेंट सिंधी मुस्लिम की लीज़ नहीं हुई है। 780 गज़ की लीज़ है, बाकी लीज़ नहीं है। और लीज़ क्यों नहीं है? एक केस चल रहा है KMC का और हाई कोर्ट में सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का, जिसकी वजह से लीज़ नहीं हो रही। तो बेसिकली ये एक पोजीशन थी, जिसके बाद ये डिमोलिशन हुआ, कुछ और भी ऑर्डर्स थे। तो हम तो कह रहे हैं कि सब जगह, बाकी जगहों रेगुलाइज हुआ, तो इसको भी होना चाहिए। ये वो प्रोजेक्ट है जो अप्रूव हुआ था इदारों से, कमर्शियलाइजेशन हुआ, डिक्लेयर रोड हुआ। किन इदारों ने इसकी अप्रूवल दी थी? ये इदारे, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने इसके लैंड ओनिंग था, उन्होंने ज़मीन दी थी। उसके बाद रेवेन्यू ने इसका ऑनरशिप फॉरवर्ड की है, KMC ने इसकी ऑनरशिप फॉरवर्ड की है। उसके बाद मास्टर प्लान ने उसका लेआउट अप्रूव किया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने आर्किटेक्चरल अप्रूवल दिया, फाइनल अप्रूवल दिया, NOC फॉर सेल दी। सिविल एविएशन ने इसकी हाइट रिस्ट्रिक्शन दी। वाटर बोर्ड के इलेक्ट्रिक, बाकी यूटिलिटी इदारे, सब ने उसकी NOCs दी। मोहम्मद हुसैन साहब, मुझे काइंडली बता दें कि ये जो मुतासरीन हैं, जो लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, यानी जिनके घर बार जो हैं वो छिन चुके हैं और किसी और की गलती की वजह से, तो इसको बेहतर तरीके से एड्रेस
अब कैसे किया जा सकता है? लोगों को मतलब अदायगियां जो है वो कौन कराएगा? देखें वहीद भाई, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो डायरेक्शन आई, जो फैसला आया, उसमें दो हिस्सों पर वो मुश्तमिल था। एक तो उनकी ये डायरेक्शन आई कि जी फौरी तौर पर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसको डेमोलिश कर दिया जाए, और जो इन अपार्टमेंट्स में रहते हैं उन्हें फौरन सिंध गवर्नमेंट खुद कंपनसेट करे या बिल्डर से लेके पेमेंट करे। अब ये दो पार्ट पर ये फैसला है। पहले पार्ट के ऊपर तो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि जो लोग, जिन लोगों ने अपनी उम्र भर की कमाई से अपार्टमेंट बुक करवाए या खरीदे, उनका इसमें कोई कसूर नहीं। जिस बिल्डर ने इसे बनाया, उस बिल्डर ने तमाम जो कोडल फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी की। अब इसमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो हुकूमत सिंध के ऊपर आती है, क्योंकि वजीर आला साहब की कैबिनेट है, उस कैबिनेट में उनके मिनिस्टर्स हैं, एडवाइजर हैं, फिर नीचे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने तमाम कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी करके कंस्ट्रक्शन करने की इजाजत दी। वही भाई, अगर कोई भी एक शहरी कराची में अगर कोई एक छोटी सी दीवार भी उठाता है, कोई एक कमरा बनाता है, तो ये हाउसिंग के जितने भी इदारे हैं वो फौरन उनके घर पहुंच जाते हैं, पुलिस भी उनके घर पहुंच जाती है, उनसे कहते हैं कि जी लाए आपने इसकी अप्रूवल ली है, नक्शा पास करवाया है, क्या करवाया, उसके ऊपर फाइन कर देते हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग अगर इलीगल कंस्ट्रक्ट हो रही होती तो ये कैसे बन गई? एक बात। अब इसका जो हल है वो ये होना तो ये चाहिए था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि इनको कंपनसेट करें, हुकूमत सिंध करे या बिल्डर से लेके दे, तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहिए था कि जी जब तक इनको कंपनसेट ना किया जाए उस वक्त तक इनसे अपार्टमेंट्स या बिल्डिंग खाली ना करवाई जाए, और हुकूमत सिंध के ऊपर डंडा उठाना चाहिए था, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलीगल कंस्ट्रक्शन इन ऑल ओवर सिंध। हुसैन साहब, अगर एक चीज मतलब जाहिर है कि सबसे हाईएस्ट जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला बगैर सुने, बगैर एविडेंस, बगैर तमाम शवाहिद को देखे तो नहीं कर सकती। तो अगर एक चीज़ निकल आई है कि ये गैर कानूनी ज़मीन के ऊपर इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, तो वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तो फिर होनी चाहिए ना, अदर देन द बिल्डर। जी मैं यही कह रहा हूं कि सिंध गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जिन लोगों ने इसकी लीज दी, अलॉटमेंट की, नक्शा पास किया, सारी कंस्ट्रक्शन के तमाम मराहिल तय हुए, वो लोग रेस्पॉन्सिबल हैं कि अगर लैंड ऑफ यूज की वायलेशन हुई है या लैंड इनके पास पूरी लीज नहीं थी, रेगुलराइज नहीं थी, जो भी इशू था, तो उन्होंने उस वक्त कंस्ट्रक्शन की इजाजत क्यों दी। तो मेरा इसमें मेरा जो कंसर्न है वो ये कंसर्न है कि वो सरकारी अफसरान कहाँ हैं, उन्हें कटहरे में क्यों नहीं लाया गया। ठीक है हुसैन साहब, हमारे साथ इम्तियाज शेख साहब हैं, नाज़रीन सूबाई वजीर हैं, सिंध के सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, सिंध गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है वो भी हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। शेख साहब काइंडली बताइएगा कि ये नस्ला टावर का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसमें उन्होंने डायरेक्टिव्स दी हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, आप पे करें या फिर बिल्डर्स जो हैं वो इसको पे करें, जो मुतासरीन है, हुकूमत जो है वो इस हवाले से क्या कर रही है? देखिए जी, हमारी हुकूमत तो जितना खुलकर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस मसले पे सामने आई, आगे आई, आपने देख लिया, हम ही खुल के खड़े हुए। इवन हमारे वजीर साहब हैं सईद गनी साहब, उन्होंने तो जहाँ तक भी कहा कि जी मतलब मुझे कहा जाएगा तो मैं इस्तीफा तक दे दूंगा, लेकिन मैं लोगों को बेघर नहीं करूंगा। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हर किसी ने मानना है, पसंद आए नहीं आए, ठीक है। तो मतलब उसको उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट ऑर्डर जिसके लिए होगा, सिंध गवर्नमेंट उस पर अमल कराएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हर किसी ने अपनी रिस्पेक्ट करनी है और उनके ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाना नहीं, है। लेकिन जिन बेसिस के ऊपर शेख साहब, जिन बेसिस पे बड़ी ज्यादती हुई है जी, वो ज्यादती तो हुई है शेख साहब, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिन इदारों ने अप्रूवल्स दी इनिशियली, ये एक इदारा तो नहीं है, तो 6-7
इदारे इसमें ना मेयर कराची का ऑफिस शामिल था, इसमें पुराने मेयर भी शामिल थे, जो 2 मेयर साहिबान थे, सोसाइटी के लोग भी शामिल थे, इसमें बिल्डिंग कंट्रोल के लोग भी शामिल थे, बहुत से लोग शामिल हैं इसमें मुख्तलिफ पार्टीज के लोग भी शामिल थे। अब इसमें मतलब बिल्डर्स भी शामिल थे जिन्होंने ये चीजें कराई। लेकिन मोहम्मद हुसैन खान साहब जो हैं एमक्यूएम के, वो तो फरमा रहे हैं, अभी प्रोग्राम में बैठे हुए भी हैं, वो कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इसकी। सिंध गवर्नमेंट तो आप है ना, पीपल्स पार्टी है सिंध गवर्नमेंट। अपोजिशन के लोग तो बोलेंगे, लेकिन ये पूछे ना कमाल मुस्तफा साहब कौन थे, किसकी पार्टी के थे, और ये अपना उससे पहले जमात इस्लामी के जो नाजिम थे उनके हवाले उस वक्त से ये काम चलता आ रहा है जनाब। ये पूरी की पूरी स्टोरियां नहीं, नस्ला टावर जो है वो उस वक्त जमात इस्लामी जब नाज़िम थे उस वक्त बना था, ये बना बाद में था, लेकिन जमीनों की रेगुलराइजेशन, जमीनों की चीजें उस वक्त से आ रही हैं। ये पूरी की पूरी स्टोरी मोहम्मद हुसैन भाई मौजूद थे जब शर्मिला फारूकी ने पूरी असेंबली में पूरी डेट टू वाइज पूरी बताई थी। उसके बाद में सईद गनी साहब ने, उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आके बात की है। तो ठीक है ना, अब उसमें सिंध गवर्नमेंट नहीं तो फिर ये क्या आप समझते हैं कि फिर जाहिर है कि जो लोग जिम्मेदार हैं फिर सबको सजा होनी चाहिए ना? बिल्कुल होनी चाहिए, हम तो कहते हैं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता ना, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि उस खाली कराते के साथ साथ उन लोगों के खिलाफ भी कोई रिमार्क्स देते, कोई जजमेंट देते, हम उस पर भी अमल करते। हम तो अभी भी अमल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं मतलब आप कितना एक पैसा दे सकते हैं लोगों को? देखिए पैसों की बात तो अभी ये तो पूरे का पूरा, अच्छा हमने ये भी कहा उनको, हमने अपना सुप्रीम कोर्ट में एक वक्त में ये भी कहा था कि हमारे पैसे सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, आप हमारे हवाले करें, तो वो कहते हम फैसला बाद में करेंगे। कौन से पैसे हमारे पैसे सिंध गवर्नमेंट के पैसे थे जो बैरिया टाउन के आए थे, वो मतलब किस्त है जो पैसों, वो कितने पैसे थे शेख साहब? वो अरबों में है जी, काफी अरबों में, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। वो काफी बड़ी रकम है जो कि बैरिया टाउन की तरफ से वहां से जमा हुई थी, किस्त जमा हुई है सुप्रीम कोर्ट में। तो वो उसके लिए दरखास्त की गई, वो भी नहीं मिली हमें। तो मेरा मतलब है कि सिंध गवर्नमेंट को अचानक कहा जाएगा तो बिल्डर्स जो है वो आप सुन रहे हैं, अपना मुजाहरे कर रहे हैं और शोर कर रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहा है पुलिस का, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन को रोकने की कोशिश की जा रही है, तो डेफिनेटली कार्रवाई होगी। तो हम फिर भी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट नहीं, आप क्या रास्ता निकाल सकते हैं? चले मैं जी हुसैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्डर्स के साथ आबाद के साथ बैठ के इसका रास्ता निकालेंगे ना, वो गवर्नमेंट निकालेगी। वो हर चीज अभी तो फैसले नहीं हुए, फैसले उसके होंगे और अभी तक उसका कोई क्लियर कट ऑर्डर चले ये देखिए हुसैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं चलूंगा मोहसिन साहब की तरफ। जी देखिए, मैंने जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है सिंध गवर्नमेंट पर, देखें आज सिंध गवर्नमेंट मौजूद है, ये केस सुप्रीम कोर्ट में अब चला। मैंने असेंबली के फ्लोर पर भी मैंने ये कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी मैंने ये कहा कि हुकूमत सिंध इसके ऊपर एक्शन ले। अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो क्या आप उसी वक्त एक्शन लेंगे? जो उस वक्त मिनिस्टर था, जो एडवाइजर था इन इदारों के ऊपर, या जो नाजिम थे, या जो लोग भी इन्वॉल्व हैं इस इल्लीगल कंस्ट्रक्शन में, उन सबको गवर्नमेंट कटहरे में लाए। जो सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने मंजूरियां दी हैं, जिन्होंने ये कंस्ट्रक्शन कराई है, उन सबको लाए कटहरे में। एक बात, दूसरी बात ये कि अच्छा मोहम्मद हुसैन साहब मुझे ये बताएं कि क्या एमक्यूएम जिम्मेदार नहीं है इसके अंदर? आप लोग ये बात करेंगे मोहम्मद हुसैन भाई, तो फिर मोहम्मद हुसैन भाई की पार्टी के बहुत से लोग कटहरे में खड़े होंगे। जी बात कर रहा हूँ जी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ जो भी इसमें इन्वॉल्व हो। मैं हम भी तायद करते हैं इस बात। नहीं लेकिन शेख साहब तायद आप भी कर रहे हैं, हुसैन साहब भी कह रहे हैं, लेकिन देखें ना जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई तो नहीं हो रही ना। आप डाल रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करे, सुप्रीम कोर्ट पे सारा कुछ डाल दिया जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट में लिख देता तो फौरी तौर पर हो जाता। नाज़रीन यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही है कराची में नस्ला टावर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसके ऊपर। मुझे काइंडली ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके एक नुक्ता जो है वो उठाया जाता है कि जिस जमीन पे ये तामीरात हुई है वो इल्लीगल है, तो क्या आप लोगों के जितने इदारे थे या जो आप लोगों के जिम्मेदारान बैठे हुए थे, एमक्यूएम है या पीपल्स पार्टी है, क्या वो उस वक्त सो रहे थे?
या उनको मालूम नहीं था? क्या उन्होंने माल नहीं खाया हुआ था इसके अंदर? देखिए जी, माल तो बस पता नहीं किसने खाया, जिसने माल खाया उसके पेट से निकाले। हम तो ये चाहते हैं निकालें, बिल्कुल निकालें। और हम भी, किसी ने गलत काम किया तो हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ जरूर देने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी अपनी खर्च करके घर बनाए। अभी भी बहुत सी बिल्डिंगें हैं, वही ताशा। आई मीन अब शेखानी साहब की स्टेटमेंट पढ़े तो 30-40 बिल्डिंग तो अभी भी सारा फैसल पर है, लेकिन अब एक बिल्डिंग पर ये मुसीबत आई है तो उसके लिए हमने कानून साजी भी कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस भी ला रहे हैं ताकि इन चीजों को कुछ बेहतर कर सके, क्योंकि रेगुलराइजेशन जितनी हुई है, चलें शेखानी साहब से लाहौर में भी हुई है, इस्लामाबाद में भी हुई है। इस तरह के केसेस थे जिनको मतलब आप लोग ये चाह रहे थे कि पूरे पाकिस्तान में रेगुलराइज हुई हैं इलीगल चीजें तो वहां पे भी हो जाएंगी। मेरा मतलब है हम ये नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ रेगुलराइज किए, बलिंगाला में वजीर आजम साहब का घर रेगुलराइज हुआ है, वहाँ की जो है मतलब कंस्ट्रक्शन रेगुलराइज हुई है। तो वही मतलब रहम का और इंसाफ का तकाजा यही था कि वही चीज यहाँ भी अप्लाई की जाती, लेकिन बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हमने अब कंप्लाई करना है। चले मैं शेखानी साहब को, इम्तियाज साहब आप काइंडली थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। मोहसिन शेखानी साहब से मैं चाहूंगा कि बात कर लूं। मोहसिन साहब मुझे काइंडली ये बता दें कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसने आपसे कोई राब्ता किया है? जी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी हमारा राब्ता है, फेडरल गवर्नमेंट से भी राब्ता है, दोनों से हमारे राब्ते हैं। और हमने अपनी स्ट्राइक कॉल की थी, हमने शट डाउन किया था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम मोहसिन साहब मुझे ये बता दें कि आप लोगों का राब्ता जो है वो किस बुनियाद पे है? व्हाट आर द फंडामेंटल्स आप लोगों की दोनों गवर्नमेंट से, वेदर प्रोविंशियल है या फेडरल गवर्नमेंट है, उससे आप लोग चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि एक प्रोजेक्ट अप्रूवल हो जाए जिसमें आम आदमी के पैसे लग जाए, ओवरसीज पाकिस्तानी के पैसे लग जाए। ये तो बात की बात है ना, जो लोग मुतासरीन है उस हवाले से चाहिए जी, वो प्रोजेक्ट रुकना नहीं चाहिए और वो कानून साजी होनी चाहिए ताकि आइंदा ये चीजें ना हो, ताकि ऐसा ना हो कि हर चलते प्रोजेक्ट में कभी FIA, कभी नैब, कभी एंटी करप्शन, कभी हाई कोर्ट। तो ये कैसे हो सकता है कि ये कारोबार हो? ये कारोबार ही नहीं हो सकता। अगर बिल्डर के घर पे आप भेजेंगे लोगों को बिल्डिंग तोड़ के, तो कारोबार तो ना नहीं, हुआ। लेकिन बिल्डर जो है वो अगर कब्जा माफिया के साथ मिलके कब्जे करना शुरू कर दे और गैर कानूनी तामीरात जो है वो शुरू कर दे बिल्डर्स, तो मतलब हम इस खौफ से कि जी हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो रुक जाएगी, वो हम इलीगल जो है कंस्ट्रक्शन उसको जारी रखें, लोगों की जमीनों पे कब्जे करते रहें, सरकारी जमीनों पे कब्जे करते रहें। आपको मालूम है रेलवे की कितनी जमीनें लोगों ने कब्जा की हुई हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। देखिए, हम वो बात कर रहे हैं, कोई अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। हम कब्जे की और चोरी की बात नहीं कर रहे। आपको तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। अगर आपका कोई पासपोर्ट बना हुआ है तो उसकी कोई वैल्यूएशन होनी चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक डॉक्यूमेंट बनता है और उसके बाद उसके हम तो अप्रूवल लेना चाह रहे हैं। हम बोल रहे हैं कानून बनाएं ऐसा जिसके बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना हो कि एक अदारे ने दे दी और कल कोई इदारा उसको फेस नहीं कर रहा, तो हम किस तरीके से काम कर सकेंगे? हम कोई इलीगल चीज नहीं मांग रहे, हम कानून मांग रहे हैं। हम जमीन नहीं मांग रहे, हम और कोई चीज, पैसे नहीं मांग रहे। अच्छा, नस्ला तो टावर वालों का क्या बनेगा? करें। उस हवाले से हुकूमत से क्या चाहते हैं आप? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस माशाल्लाह काफी की हैं, रेगुलरली यू आर इन टच। आप नस्ला टावर के जो मुतासरीन हैं उनका क्या होना चाहिए, उनका क्या बनेगा? देखिए, उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, उन लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए। कौन देगा? और देखें, जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है, दोनों ऑर्डर किए हुए हैं, तो इन सब हम सब का ये फर्ज है कि उनको पहले कंपनसेशन दिलाएं फिर बाहर निकालें। और फिक्स करना चाहिए, जो भी लोग इलीगल है उनको फिक्स करना चाहिए। वो बिल्डर हो तो भी मैं कह रहा हूं, वो इदारे हैं तो भी कह रहा हूं, वो लैंड ओनिंग एजेंसी है तो भी कह रहा हूं। अगर आप पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ बिल्डिंग निकाल के लोगों को निकाल देंगे तो किस तरीके से होगा काम? तो बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद हुसैन खान साहब काइंडली मुझे ये बता दें कि अब मुतासरीन जो हैं वो किसके पास जाएंगे? अगर वो टावर ही जमीन बॉस हो गया है तो फिर किसके पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे दोबारा? देखें वहीद भाई, इस वक्त सिंध पर हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्लियर ये कहा है कि सिंध हुकूमत इनको कंपनसेट करे, या तो बिल्डर से लेकर दे या वो खुद दे। अब सिंध गवर्नमेंट खुद भी नहीं दे रही और बिल्डर से भी लेकर नहीं दे रही,
हम इसी मसले में हाई कोर्ट में हम गए, हमने पटिशन लगाई है कि जी इसका फैसला किया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को इंसानी बुनियादों पर देने चाहिए पैसे। अगर बिल्डर से नहीं ले पा रहे हैं, अब अगर ये बात ये करेंगे कि जी बहरिया वालों से 450 अरब रुपए मिल रहे थे सुप्रीम कोर्ट को, जो उनको पर लगाए, जो उनको पर फाइन किया था, वो मिलेंगे तो देंगे। अभी तो वो तमाम लोग बेसरो सामानी लगता के है आलम ऐसे में है ना। है, जी हाँ, लगता है ऐसे है मोहम्मद हुसैन साहब के जो सूबाई हुकूमत है वो ये चाहती है कि मकान में वक्त गुजार लेते लोग, इनको सर्दियां आ रही हैं, किराए के मकान देते कि जी जब तक आप किराए के मकान में रहें आपको हम बेसरो सामानी में नहीं जाने देंगे, जैसी पैसों का अरेंजमेंट होगा हम आपको कंपनसेट कर देंगे। तो था दूसरा रास्ता। सिंध गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल से हाथ उठा लिया। बिल्कुल सही है। मुझे ये बताएं कि और भी इस तरह की बिल्डिंग्स तो होंगी कराची में। देखें, कराची में हर अदवार में बड़े पैमाने पर इलीगल कंस्ट्रक्शन होती रही है और आज तक हो रही है, ये रुक नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद अभी भी उस तरीके से डिमोलिशन नहीं हो रही है और इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं रुक रही है। ये जो इदारे हैं जिनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो धड़ल्ले के साथ पैसे लेकर, आज की एक वीडियो है, मूसा कॉलोनी लियाकताबाद का इलाका है, वहां पर पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, पोर्शन बन रहे हैं, ग्राउंड +4 बना हुआ था, लोगों ने शिकायत की, आज 5th फ्लोर उसके ऊपर डाल रहा है। आज की मैं आपको बात बता रहा हूं, मूसा कॉलोनी। तो ये जो इदारे हैं ये मदर पिदर आजाद हैं। ये एक लंबी एक ये नेक्सस है, लंबी चेन है, ऊपर से लेके नीचे तक के तुम्हें जो करना है करो, ऊपर हम बैठे हुए हैं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, करोड़ों अरबों रुपए कमाओ, हमें भी दो और खुद भी खाओ। अदालतें फैसले देती रहेंगी, अदालतें इंस्ट्रक्शन देती रहेंगी, गाइडलाइन देती रहेंगी, हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तुम्हें हम भी नहीं छेड़ेंगे, तुम अपना काम करते रहो। ये है हुकूमत सिंध का वतीरा, ये है हुकूमत सिंध की पॉलिसी। नाज़रीन, एक और ब्रेक यहाँ पे लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मोहसिन साहब, मुझे काइंडली ये बता दें कि कितनी और बिल्डिंग्स हैं कराची के अंदर जो कि इसी सिचुएशन से गुजर रही हैं और उनका मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, पहले तो मैं इन सब बातों में थोड़ा सा क्लियरिफाई करूं कि एक वो मेंबर है जो अप्रूवल लेके बनाता है, वो आबाद के मेंबर है, और एक वो लोग हैं जिनकी कोई अप्रूवल नहीं होती, जिसके लिए ये जो नस्ला टावर है ये इबाद की, मतलब आप लोगों की एसोसिएशन की अप्रूवल से ये बना था या ये बिल्डर जो है ये आपसे बात है? नहीं, हमारी अप्रूवल से बना था, आबाद के मेंबर हैं, तभी हम उसको ओन भी कर रहे हैं और खड़े हुए भी हैं लोगों के साथ। मुझे ये बताएं कि जो ओनर है इसका, वो पैसे देने के लिए तैयार है लोगों को? जी, वो बैठा भी है, पैसे भी देने के लिए तैयार है और चीजों को डिसाइड करने के लिए भी तैयार है। डेफिनेटली होगा। अब वो डिसाइड करना है कि वो भी चाहता है कि पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स हो जाए, उसकी गलती है या नहीं है, उसको तो फिक्स करने की जरूरत है कि नहीं है, उसने अप्रूवल क्यों ली है, करोड़ों रुपए फीसें भरी है, कमर्शियलाइजेशन की फीसें भरी है और इतने इदारों से एनओसी ली है, तो उसको ये तो पता चले कि अगर एनओसी लेने के बाद भी मैंने ही फिक्स होना है तो फिर मैं एनओसी क्यों ले रहा हूं? नहीं तो अब क्या इंट्रा कोर्ट अपील की जा सकती थी? मतलब आप लोगों ने वकला से कोई बात की थी सुप्रीम कोर्ट में? हमने बात की थी। जब देखे सो मोटो एक्शन होता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जब ये एक्शन लेता है तो स्कोप बहुत कम होता है, एविडेंस का भी स्कोप नहीं होता और ये केस 2-3 महीने में डिसाइड हो जाता है। जबकि हमारी अपनी पेंडिंग इसी प्लॉट की जो पेंडिंग अपीलें पड़ी हुई है सिंधी मुस्लिम और केएमसी की 18 साल से डिसाइड नहीं हो रही। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको देखने की जरूरत है और कोर्ट अगर ये भी फिक्स कर देता हु इज द रिस्पॉन्सिबल तो आसान होता। आज हमने ऑलरेडी सिंध गवर्नमेंट से भी ये डिमांड की और फेडरल गवर्नमेंट से भी ये डिमांड की है कि आप एक इंक्वायरी बिठाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, इसलिए कि वो बहुत जरूरी है। लेकिन वो तो आपने देख लिया, इम्तियाज साहब कह रहे हैं जी कि हमें तो कोई इंस्ट्रक्शन ही, अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें इंस्ट्रक्शन दे देती तो हम कर देते। नहीं, अभी उन्होंने, वो देखे ना, वो तो बच के निकल गए हैं ना। सीएम साहब से कल हमारी मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा है हम इसकी इंक्वायरी भी करवाते हैं और एफआईए फेडरल गवर्नमेंट गवर्नर साहब से बात हुई, वो ऑलरेडी उन्होंने भी इंक्वायरी शुरू कर दी है। हमें पता होना चाहिए कि गलती कहाँ है, कौन है गलत लोग
जो भी गलती पे है उसको सजा होनी चाहिए, या कोई भी गलती पे नहीं है और ये ऑर्डर आया है। चले, तो मैं इसका भी हुसैन मदद साहब करना की तरफ चाहिए। जाता हूं। उससे पहले मुझे काइंडली ये बता दें कि आपको क्या श्योरिटी है, मतलब उसके अंदर जितने भी लोग मुकीम थे, कि उनको पेमेंट्स जो है वो अगले 3 माह के अंदर या 1 माह के अंदर या 6 माह के अंदर हो जाएगी, ताकि लोगों को कोई उम्मीद तो हो ना। मेरा तो यही कहना था कि किसी को भी निकाला ना जाए जब तक पेमेंट ना हो, सबसे नहीं, इंपॉर्टेंट लेकिन वो ये है। सुप्रीम कोर्ट और के ऑर्डर्स इंशाल्लाह थे ना, वो ये नहीं हुआ, इदारे ये नहीं हुआ, इदारे ये ज्यादती है, ये ज्यादती है शहर वालियों के साथ। ये सबसे बड़ी ज्यादती है इस शहरियों के साथ, जिसको पैसे नहीं मिले और आप रोडों पे निकाल दो, अब वो घूम रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो वो था, लेकिन इंशाल्लाह ताला विद इन अ मंथ ये डिसाइड हम करवा लेंगे। कंपनसेशन का भी आबाद खुद इसमें बैठा है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी हमने कहा इंक्वायरी का, फेडरल का भी। और इंशाल्लाह ये बिल्डर ऑलरेडी, इसको कैंसर हो गया हॉस्पिटल में, आगा खान में कीमो हो रहा है उसका। ये भी ये अलमिया होता है आखिर में लोगों का। लेकिन खुदारा ये चीजें देखें कि कसूरवार कौन है, उसके बाद हम इस चीजों को विद इन अ मंथ इंशाल्लाह आबाद खड़ा हुआ है, आबाद इज रिस्पॉन्सिबल के सेटल करेगा आम आदमियों का ये इशू। वहां पे कितनी बिल्डिंग्स होंगी कराची में जो आपके नॉलेज में है कि जिसका गड़बड़ है और उसके लिए कानून साजी की जरूरत है? मैं आपको सिर्फ बता दूं, आबाद के मेंबर की जो बिल्डिंगें हैं जो अप्रूवल के साथ है वो अलग है, और इलीगल कंस्ट्रक्शन जिसकी कोई अप्रूवल नहीं, वो 700 बिल्डिंगें बन रही है जिसकी कोई भी अप्रूवल नहीं, वो आबाद के मेंबर नहीं, वो एक रेजिडेंशियल प्लॉटों पे घर बना रहे हैं। जी, मोहम्मद हुसैन खान साहब, ये मुझे बता दें कि क्या कोई बड़ी इसके अंदर कोई साजिश तो नहीं है कि जो लोग शहर से बाहर आबादियां बना रहे हैं, कराची के अंदर बड़े बड़े शहर नए जो हैं आबाद कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी जो इन्वेस्टमेंट है उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं उस साइड पे, और एक ग्रुप जो है वो कोई ऐसा भी सुनने में आया कि कनाडा में बैठा हुआ है, एक ग्रुप जो है दुबई में बैठा हुआ है, वहां से बैठ के जो है ये सारा कराची को जो है वो मतलब तबाह करने की कोशिश की जा रही है। देखें वहीद भाई, ये एक बड़े मंसूबे पर काम हो रहा है पूरे सिंध में। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, ये जो आप नस्ला टावर की या बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, खाली यही इशू नहीं है। ठीक, जहां रेवेन्यू की लैंड खाली पड़ी हुई है वहां पर गोठ आबाद के नाम से गोठ बसाए जा रहे हैं। सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी हुकूमत सिंध का इदारा है, वो जहां चाहते हैं आबादी बसाकर, थोड़े से घर बनाकर उसको सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी से डिक्लेयर कर देते हैं। इसी तरह कराची की चारों तरफ जो पहाड़ियां हैं, आप देखें हजारों घर पहाड़ियों पर बने हुए हैं, वहां किसकी अप्रूवल है? इस तरीके से जहां कहीं भी कराची हो, कराची से बाहर के इलाके हो, हैदराबाद से बाहर के इलाके हो, हर जगह बड़े पैमाने पर कब्जे करवाए जा रहे हैं। इसमें हुकूमत सिंध मुलव्विस है। हुकूमत सिंध की बात मैं यूं कर रहा हूं कि रेवेन्यू के जो इदारे हैं, लैंड के जो इदारे हैं, हाउसिंग अथॉरिटी की जो चले इदारे मेरे पास हैं, आखिरी 1 मिनट मुझे काइंडली ये बता दें मोहम्मद हुसैन साहब कि आप लोगों के पास एक, देखें दाइयों तक आप लोगों के पास भी मैंडेट रहा। बता दें जी, ये जो बाहर बड़े स्कीम की बात कर रहे हैं, ये बहरिया टाउन की बात कर रहे हैं। ये बात खुल के करें कि क्या है क्या नहीं है, पता चलना चाहिए आम लोगों को। ये फील हो रहा है इस शहर में कि बहरिया की वजह से शहर को नहीं बनने दिया जा रहा। तो ये आप लोग भी बताएं कि ये वाकई है या नहीं है। मोहसिन भाई देखें, बहरिया टाउन की जो जमीन, देखो बहरिया टाउन पे मैं बात यूं नहीं कर रहा हूं कि ये पूरा कच्चा चिट्ठा खुल चुका है, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर 450 अरब रुपए के फाइन लगाए। इतनी महंगी जमीन 30-32 हजार एकड़ में दी गई ना बहरिया टाउन को। ये तो सारी चीजें मोहसिन भाई हो चुकी हैं। आज भी हुसैन भाई एक भी अप्रूवल नहीं है, वहां बिल्डिंगें बन रही हैं, एक अप्रूवल भी नहीं है, और वहां पे सैकड़ों बिल्डिंगें बन रही है। क्यों शहर के अंदर आप एक्शन ले रहे और वहां नहीं ले रहे? बात आपकी बिल्कुल 100% दुरुस्त है। मैं तो टोटल लैंड माफिया की बात कर रहा हूं, जो जिसका गलबा सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी पर है, गोठ आबाद पर है, रेवेन्यू पर है, हाउसिंग जितनी भी अथॉरिटियां हैं। मोहसिन भाई क्या ये हमें आपको नहीं पता 63 टाउन की जो लोगों के बाकायदा अलॉटेड प्लॉट हैं, उनको उन्हें नहीं 200 300 प्लॉट बेचे जा रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया दोनों मानों का। हमें मोहम्मद बात हुसैन करनी खान चाहिए खुल के, जो भी चीजें हैं अब शहर में बात नहीं करेंगे
तो होगा नहीं। छुपके से पीछे से रहना, आज इस शहर में ये हो रहा है, हम सबको बात करनी चाहिए और उनको भी बैठना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी साहब आपका, मोहम्मद हुसैन खान साहब आपका, और इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ थे, सूबाई वजीर पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। तीन मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।